खुशियों का समा है, मस्ती में जहां है, मीलादे नबी पर। क्यों मैं किसी के दर पर जाऊं और भिखारी कहलाऊं, और भिखारी कहलाऊं, हासिल इश्क़े नबी की दौलत कल भी थी और आज भी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ फैज़ान मदीना के अंदर। यहाँ से हम उन उलमाओं से बात करेंगे जो कि 12 रबीउल अव्वल के निस्बत से बात होनी है कि लाइटों के हवाले से और जो जलसे जुलूस निकाले जाते हैं जिसमें न्याज वगैरह की जाती है वो फेंक दी जाती है। आइए उस बारे में हम जानते हैं यहाँ के उलमा कराम से। माह रबीउल अव्वल जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बरकतें बाहर लुटा रहा है। और जहाँ तक ये बात आपके सवाल की कि बिल्कुल बेशक हुक्म यही है शरीयत इस्लामिया का कि औरत की आवाज़ का भी पर्दा है। ठीक है, अब बदकिस्मती से हमारे माशरे में सिलसिला ऐसा बन गया है कि रबीउल अव्वल के पुरमसरत मौके पर लाइटिंग देखने के लिए जो है फैमिलीज़ के साथ निकलने का एक जो है ट्रेंड चल पड़ा है, जो कि हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसकी कई सारी वजूहात हैं जो कि शरई हिसाब से भी जो है इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी और अखलाकी हिसाब से भी, इथिकली भी ये समझ नहीं आता। नियाज इस तरह फेंक कर देने के बजाय लोगों के हाथ में दी जाए, ठीक है ना। जिस तरह घरों में महफ़िल मिलाद होती है तो हम वहाँ पर भी एक एक के कोशिश करते हैं हाथ में दिया जाए, ठीक है। पर पहले जो महफ़िल होती थी उसमें सिलसिला यूँ होता था कि महफ़िल जब ख़त्म होती थी तो मेन गेट जो भी एंट्रेंस होती थी वहाँ पर जो है खड़े होते थे थाल में इसमें न्याज लेकर, वो जाने वाले को एक एक पेश कर रहे होते थे। तो अभी भी ये सिलसिला किया जा सकता है। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये रहमत बनाकर हमें भेजा है, तो अब ये है कि हमें इस पर खुशी का इजहार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कुरान में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। तो इससे बड़ी नेमत और क्या होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना महबूब अता फ़रमाया। वो महबूब अता फ़रमाया कि अगर उसको महबूब ना बनाया जाता, उसे मबऊस ना फ़रमाया जाता, तो ना ये चाँद होता, ना ये तारे होते, ना ये सूरज होता, ना ये ज़मीन होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फ़रमाता है कि ए महबूब, अगर मैं तुम्हें ना बनाता, अगर मैं तुम्हें ना भेजता, तो अपने रब होने का इजहार भी ना फरमाता। तो अल्लाह ने ऐसा महबूब हमें अता फ़रमाया है, तो यकीनन हमें खुशी मनानी चाहिए। ना क्यों आज झूमें कि सरकार आए, खुदा की खुदाई के मुख्तार आए। नबी पाक का अंदाज़ तो हमें ये सिखा रहा है कि रोटी के एक टुकड़े की भी हमें कदर करनी है और उसकी हमें अहमियत सिखाई जा रही है। अब हम लंगर के नाम पर, नियाज़ के नाम पर इस तरीके से लोगों को लुटाएं तो शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। लंगर ज़रूर करें, भरपूर करें, बल्कि मैं कहता हूँ कि सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के महीने में ना करें, सारा साल आप लंगर करें, लेकिन जो शरीयत रहनुमाई करती है उस अंदाज़ के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह मुसलमानों के पेट तक ये पहुँचेगा। जब किसी के पेट में ये रिस्क पहुँचेगा तो इंशाअल्लाह उसके दिल से दुआ निकलेगी। मरहबा नबी की आमद, हुजूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अरबी की आमद, मुख्तार की आमद, सुल्तान की आमद, सिराज की आमद, मुनीर की आमद, आकाए अत्तार की आमद। हम तो बहुत सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, ख़ास तौर ये खारादर में जो लाइटिंग वाइटिंग होती है, हमारे पूरे घर वाले आते हैं, बच्चे आते हैं। अभी मैं यही लाइटें दिखाने के लिए आया हूँ। हर साल से अल्हम्दुलिल्लाह सजाते जा रहे हैं, 5 से 6 साल हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मोहब्बत का इज़हार करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और ये चरागा तो मैं तो कहता हूँ पूरा साल होना चाहिए, क्योंकि जिनकी विलादत है वो रहमतुल लिल आलमीन है बेशक। और बहुत अच्छा लगता है जब रबीउल अव्वल आता है, पूरी दुनिया सजती है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ की लाइट्स वगैरह और हर साल जैसे बनाते हैं, इस साल और अच्छी बनी है, इंशाल्लाह अगली साल और अच्छी बनाएंगे। मैंने अपने भाई के लिए कैप ली है, सिस्टर के लिए कैप ली है और घर वालों के लिए कुछ बेंच लिए, मैंने लाइटें ली है। ये बहुत अच्छा जश्न है, हम लोग इस घर में लाइटें लगाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। ये बच्चों के हिसाब से मतलब बेजेस और इसके अलावा झंडे वगैरह लेने के लिए आए हैं।
ख़रीदारी करने के लिए रबीउल अव्वल के हिसाब से। 12 रबी अव्वल के सिलसिले में मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में लाइटों और लंगर आम के हवाले से गुफ्तगू की गई, जिसमें फैज़ान मदीना के उलमाए कराम ने 12 रबी अव्वल की फजीलत बयान की, जबकि सिंध पुलिस के एहलकार कराची में कायम मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना की शहरियों की बढ़ती हुई तादाद के सिलसिले में सिक्योरिटी के इंतजाम संभाल लिए। जबकि SHO PIB शाकिर हुसैन ने DNN से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे सिक्योरिटी के इंतजामात जैसे कि हमें हिदायत पहले से दी गई है, एडिशनल साहब कराची ने, DI साहब ईस्ट ने, SSP साहब ने हमारे ईस्ट ने, तो हमें बहुत सख्ती से हिदायत दी गई है। हमने सिक्योरिटी यहाँ की बहुत सख्त की हुई है और अल्लाह पाक अपना करम करें इंशाल्लाह ताला हमारे जो है इंतज़ामात बिल्कुल मुकम्मल हैं। हमारे पास भरपूर नफरी हमारे DI साहब ईस्ट ने हमें दी हुई है और खाने की कोई शिकायत नहीं है। फैज़ान मदीना यहाँ तो खाने की शिकायत है ही नहीं ना, और हमारे इंतज़ामात इंशाल्लाह ताला भरपूर हैं। सिक्योरिटी बहुत सख्त की हुई है, बाकी अल्लाह पाक जो है वो अपने करम करें। जो पार्किंग की सिक्योरिटी है वहाँ भी नफरी लगाई हुई है, लेकिन वहाँ की जो चेकिंग है वो फैज़ान मदीना के अपने लोग करते हैं। इसी तरह से यहाँ की भी बहुत सारी जगहों की जो चेकिंग है फैज़ान मदीना की अपनी सिक्योरिटी है वो भी चेक करती है, और हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो भी उनको चेक करते हैं। तो ये काम जो है मिलजुल कर फैज़ान मदीना की सिक्योरिटी और पुलिस मिल के करती है, और इंशाल्लाह ताला हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ना ही आइंदा होगी इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। मौजूद थे हमारे साथ SHO शाकिर जो कि PIB थाने में होते हैं, उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में हमें बताया, और साथ साथ हमने इनके मुबल्लिग जो हैं आलिम उनसे भी बात करी, लाइटिंग के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से उनसे बातचीत की, और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो है वो 12 रबी अव्वल का एहतमाम आवाम की जानिब से किया जाए और किस तरीके से आवाम को परेशानी नहीं हो। कैमरामैन फ़हीम के साथ समीर तरीन, DNN न्यूज़ कराची। खुशियों का समा है, मस्ती में जहाँ है, मीलाद नबी पर। क्यों मैं किसी के दर पर जाऊं और भिखारी कहलाऊं, और भिखारी कहलाऊं। हासिल इश्क़े नबी की दौलत कल भी थी और आज भी है। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।